हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। Ninth question is the most important here. Why are the river important for the country's economics? There is a country economics of the river important here. So why are the rivers important for the countries as a economic? There is a most important here. The answer here, the river are important for the countries as economies because water from the river is a basic nature resource essentially for a various human activity. And they are the rivers provide to water irrigation, the provide to the fertility of the soil, and they are useful to the navigation, and they help to the generate to the hydroelectricity. There is important for the, and also here the provide to the water for various domestic use. They help to the develop to tourism, and they provide to the livelihood for the fishermen, and they help to the moderate the climate and environment of nearby area. There is a most important question here, and there is a river or their water irrigations and provide to fertility to the soil. They are useful to the navigation, and they help to generate to the hydroelectricity, and they help to develop of tourism. They provide to the water for various domestic use, and they provide to the livelihood to the fishermen, and they help to moderate the climate and environment of nearby area. There is a most important economical value for the country for a river. यहाँ पर जो हमारे समक्ष अंतिम क्वेश्चन आया है, 9वां क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो है उसी आंसरों की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, देश के लिए, ठीक है, यानी देश के लिए जो है नदियों का क्या महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में। तो देखा जाए देश की इकोनॉमिक्स जो है कई मायने पे जो है नदियों के कारण ही व्यवस्थित होती है, क्योंकि ये पर्यटन को जो है काफ़ी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, बहुत सारे सिंचाई के साधनों में नदियों का उपयोग किया जाता है, जिससे देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़ती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से देखा जाए तो है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों की क्या महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम आंसर की बात करें तो कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदियों का जल विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन के रूप में, यानी देखा जाए तो नदियों का जो है गतिविधियाँ बुनियादी तौर पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा जाता है, और नदी के देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें देश की, तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि नदियाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। अब देखिए, नदियाँ जल के लिए जल जो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, तो इसका क्या अर्थ हुआ। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है हमारा देश जो है कहते हैं कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि होगी तभी जो है देश की जो है इकोनॉमिकल बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हो, अगर नदी नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगी, और सिंचाई नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी तो देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। तो आप समझ गए ना कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है सिंचाई, जो नदियों की सिंचाई के लिए उपलब्ध होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नदी के कारण ही देश की इकोनॉमिक्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है। अगर हम अगली बात करें तो मिट्टी की उर्वरकता प्रदान करती है। कहते हैं नदियाँ जो है कई मायने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उर्वरकता के लिए भी। आप सोचिएगा कि नदियाँ में और उर्वरकता में क्या ये बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। नदियाँ जो होती है जब बहती है तो आप देखते होंगे कि काफ़ी जो है गाढ़ा मिट्टी जैसी बहती है। तो ये जो होती है उपजाऊ मिट्टी जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों से लेके जो है क्षेत्रीय क्षेत्र में, यानी जो समतल क्षेत्र है वहाँ फैला देती है, और जिसके कारण जो है उस एरिया की फर्टिलिटी मिट्टी जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि देश के इकोनॉमिक्स के लिए जो है यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के लिए नदी कितनी महत्वपूर्ण है, कि मिट्टी की उर्वरकता प्रदान करने के लिए इसका बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये नेविगेशन की तरफ इशारा करता है कि नेविगेशन के उपयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदियों का रखता है और इससे अर्थव्यवस्था जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। नेविगेशन के कारण जो है काफ़ी उपयुक्तता इसकी बढ़ती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें चौथे पॉइंट की, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वन बिजली पैदा करने में मदद भी करती है। यानी देखा जाए तो नदी जो है बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर देखा जाए तो भारत में बिजली के उत्पादन और बिजली से जो है सरकार को काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। तो आप देख सकते हो कि नदी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है कि नदी के कारण जो है बिजली पैदा होती है और इससे सरकार की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत हो पाती है। बेशकली आज के समय में जो है थोड़ा सा उल्टा नदी बह रही है कि सरकार जो है इतना महत्वपूर्ण बिजली को जो है फ्री करने के पीछे पड़ी रहती है और इसके वजह से जो है बिजली का जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और बेफिजूली भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो देश के इकोनॉमिकल के लिए काफ़ी खतरा का सबब आने वाला समय में बन सकता है। यदि बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो ये साफ करता है कि पर्यटन को विकसित करने में मदद करती है। देखिए, पर्यटन का विकास नदियों के आसपास किनारे ही हुआ है। कहते हैं कोई भी तीर्थ यात्रा हो या तीर्थ स्थान हो, ये जो है नदियों के आसपास ही देखने को मिला है और लोग जो है इसी क्षेत्र में जो है पर्यटन के रूप में जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। तो नदी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यटन के विकास करने में भी काफ़ी मदद करती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि ये विभिन्न घरेलू उपयोगों के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। देखिए, नदी का कितना महत्वपूर्ण उपयोग तो आप सदियों से लोग जानते हैं कि घरेलू उपयोग के लिए जो है जल उपलब्ध कराते हैं। घर के जितने भी एक्टिविटी होते हैं इस नदियों के कारण ही होता है, तभी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है। कहते हैं नदियों के कारण जो है कई क्षेत्र के जो है मछुआरे हैं उनके जीवन को जो है यापन कराती है और ये देश के इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिलाती है। अब सोचिएगा मछुआरा कैसे जो है देश के इकोनॉमिकल के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि मछली के कारण जो है कई पदार्थों का निर्माण होती है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑयल हो, और ये सब कहाँ से आते हैं? मछुआरे पकड़ते, मछली पकड़ते बड़े बड़े समुद्रों में, नदियों में, और इससे क्या होता है, ये देश के इकोनॉमिक्स बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप बहुत तरह के डेल्टा रिफाइंड लेते होंगे, उसमें जो है मैक्सिमम जो होती है मछली की ऑयल ही इस्तेमाल किया जाता है। बेशकली आपको वहाँ लिखा रहता है वनस्पति ऑयल, लेकिन इसकी शुद्धता की गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती है, इवन कि सरकार भी नहीं दे सकती है। तो इसमें जो है मछलियों की फैट का जो है उपयोग किया जाता है बखूबी। तभी देखते हो बहुत से जो ऑयल होते हैं सर्दियों में जम जाते हैं क्योंकि ये फैट से बने होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट जो है ऑयल होती है और इसका देश कितना अधिक उपयोग करता है। तो हो गया ना देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में जो है मछुआरे का महत्वपूर्ण योगदान। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कहते हैं 8वां पॉइंट साफ करता है कि आसपास के क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण का संतुलन करने में काफ़ी मदद करती है। तो नदियाँ, देखिए नदियाँ के आसपास जो जलवायु होती है थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि पानी की जो वाष्प होती है जिसके कारण जो है आसपास के क्षेत्र जो होते हैं थोड़ा ठंडक भी हो जाती है। अगर आप इस बात को नहीं समझे होंगे तो इसका विस्तार पूर्वक जो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 11th जो कि मैंने करवाई है उसमें आप समझ सकते हो कि किस प्रकार जो है जलवायु जो है इफेक्ट करता है या नदी के कारण जलवायु इफेक्ट होती है। तो कहते हैं ज्ञान तो कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है कि जलवायु और पर्यावरण का संतुलन करने में जो है नदियाँ हैं काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये देश के इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भारत की कंडीशन अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नदियाँ रहेगी, यहाँ पर जलवायु सही रहेगा तो पर्यटन भी जो है धड़ल्ले से यहाँ पर आएगी और भारत के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करेगी। तो आप समझ गए हो कि भारत के इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में जो है नदियों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपके लिए आप कोई भी प्रश्न चिन्ह अब यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और आपको भी मन में प्रश्न चिन्ह न रहे, यही हमेशा त्रिपाण सेंटर चाहता है। और त्रिपाण सेंटर ये भी चाहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि कहते हैं दूसरे का कल्याण करना ही त्रिपाण सेंटर का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लीजिए।